किम हस्बैंड माइक के लिए सैलेड काट रही है। वो इस बात से बेखबर है कि वो जो सब्जी काट रही है उसके अंदर एक खतरनाक कीड़ा लगा है। अब खाने के बाद जब माइक सोफे पर बैठा होता है तो उसे तेज दर्द महसूस होता है। किम डॉक्टर को फोन करने जाती है लेकिन माइक उसे मना कर देता है। उसे लगता है कि ये एक आम पेट दर्द है। अगले दिन जब माइक एक पार्टी में होता है तो वो एक बार फिर अपने पेट में असहनीय दर्द महसूस करता है। वो वॉशरूम चला जाता है। वो शीशे में देखता है कि उसके नाक से लगातार खून बह रहा है। उसे लगता है उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो नाक से ब्लड पोंछकर फिर से पार्टी में शामिल होने जाता है। अब वो सबके साथ मिलकर वाइन पीने बैठता है, तभी खून उसके नाक से बहकर उसके ग्लास में जाने लगता है। उसके सर में बहुत तीव्र दर्द हो रहा है, जैसे बहुत सारे कीड़े उसे अंदर से खा रहे हो। वो नीचे गिर जाता है। अब सारे कीड़े उसके सर को चीरते हुए बाहर आ रहे हैं। माइक की हालत देख पार्टी में मौजूद औरतें चीख रही हैं। अब एम्बुलेंस माइक की बॉडी को ले जाती है। पुलिस ऑफिसर जैक घटनास्थल पर मिले कीड़ों को देखता है। वो इन कीड़ों को दिखाने एक प्रोफेसर के पास लेकर जाता है। प्रोफेसर उन्हें गौर से देखता है और फिर उन्हें माइक्रोस्कोप से स्टडी करता है। गहन अध्ययन के बाद प्रोफेसर हैरान है। वो बताता है कि कीड़े म्यूटेट हो चुके हैं। न केवल इन्हें अब खून पीना पसंद है, बल्कि इनकी प्रजनन क्षमता भी बढ़कर कई गुना हो गई है। और सबसे खतरनाक बात है कि ये अब हर किसी के घरों में नलों के रास्ते आसानी से पहुंच सकते हैं। अब मामले की गंभीरता को जानते हुए जैक तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट पहुंचता है। वो डायरेक्टर को रूपांतरित कीड़ों के बारे में बताता है और उनसे तुरंत पानी की सप्लाई रोकने के लिए कहता है ताकि स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके। ये बूढ़ा आदमी एक कैन खोलता है जिसमें वही कीड़े मौजूद हैं, लेकिन अचानक इस दौरान एक कीड़ा उसके हाथ पर जोर से काटता है। वो अपनी पूरी ताकत से ग्लव्स को निकालने की कोशिश करता है। अब वो घबराकर अपने हाथ को टेबल पर मारता है ताकि ग्लव्स में मौजूद कीड़ों को खत्म किया जा सके, लेकिन कुछ प्रयासों के बावजूद कीड़ों पर कोई भी असर नहीं होता। अब वो पास पड़ी हुई झाड़ कैंची की ओर देखता है। वो जल्दी से उसे लपकता है और उससे ग्लव को काटने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस इन ग्लव्स की क्वालिटी कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। बहुत कोशिश करने के बाद भी ग्लव्स नहीं कटता और अब तीव्र दर्द के चलते बूढ़े का बैलेंस बिगड़ता है और वो शेल्फ के नीचे आकर दब जाता है। लेकिन उसी समय उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी लग जाती है। वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाला है। वो कुल्हाड़ी से अपना खुद का ही हाथ काटने लगता है। उसकी चीखें सुनकर उसकी वाइफ दौड़कर उसके पास जाती है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचती है बूढ़ा अपना हाथ काटकर अलग कर चुका होता है। लेकिन तभी दुर्भाग्यवश बिजली के तारों में आग लग जाती है जो पास में पड़े फ्यूल टैंक तक पहुँच जाती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। उसी रात एक शराबी आदमी नशे में धुत अपने घर लौटता है। उसका कुत्ता लगातार भौंकता जा रहा है। अब शराबी के पास कोई चारा नहीं बचता। वो उसे घर के बाहर बांध देता है। वो अंदर आकर सोफे पर लेटा ही होता है कि अचानक वो सुअर की तरह चीखने चिल्लाने लगता है। अब अगले दिन जैक घटनास्थल पर देखता है कि आदमी को कीड़ों ने बुरी तरह से चबा डाला है और घर के फर्श पर चिपचिपा तरल फैला हुआ है। ये एक घिनौना जोक जैसा कीड़ा है। यह इंसान के शरीर को छेदते हुए घुस जाता है। इन कीड़ों को खत्म करने के लिए कम बालों वाला प्रोफेसर एक दवा तैयार करता है जो इस कीड़े को मार सकती है, लेकिन शहर में ऐसे बहुत सारे रूपांतरित कीड़े हैं। इन सब को खत्म करने के लिए इनके ठिकाने पर हमला करना पड़ेगा। अब विशेषज्ञ पता लगाते हैं कि इन कीड़ों का बिल शहर के सीवरों में है। जैक कीड़ों को एक जगह इकट्ठा करके उन पर प्रोफेसर का बनाया केमिकल डालने का प्लान बनाता है, लेकिन जैसे ही वो सीवर में प्रवेश करते हैं जोकों का एक झुंड इनका रास्ता रोक लेता है। तभी जैक को एक आइडिया आता है। सीवर से होकर गुजर रही हाई टेंशन वायर को जैक जला देता है। शक्तिशाली बिजली के करंट से कीड़े पट-पट की आवाज करके खत्म होने लगते हैं। वो और भीतर जाते हैं और आखिर उन्हें कीड़ों का असल ठिकाना मिल जाता है। जैक उसमें गोश्त के टुकड़े डाल देता है, जिससे सारे कीड़े वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। अब जैक प्रोफेसर को रास्ता खोलने के लिए संपर्क करता है, लेकिन प्रोफेसर ने तो अपना पेजर ट्रक में छोड़ रखा है। वो उनके कॉल को नहीं सुन पाता। अब प्रोफेसर से कोई संपर्क न होता पा उन्हें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जैक का साथी एक लोहे का दरवाजा ढूंढ लेता है जिससे होकर बाहर निकला जा सकता है। वो उसे बड़ी मुश्किल से खोल देते हैं, लेकिन अचानक उससे बहुत सारा पानी बाहर निकल कर आता है, जिसमें जैक का साथी बहकर कीड़ों के इलाके में चला जाता है। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है। ये देखकर कि उसका साथी कीड़ों का खाना बनने ही वाला है, जैक जल्दी से पाइप पर उल्टा लटक के साथी को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कीड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है और सारे कीड़े मिलकर उसे पानी के अंदर खींच लेते हैं। इस दर्द से उभरते हुए जैक सीढ़ी से बाहर आ जाता है और सीवर के अंदर सारा केमिकल उड़ेल देता है। आग तेजी से फैलते हुए सारे कीड़ों को जलाकर मार डालती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।